हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम लोगों ने चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया है। अब हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर 6 है अवकलज के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। ये चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता। पहले जो होता था ये अलग अलग डिवाइडेड होकर आता था, बट इस बार ये एक ही साथ इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आए हुए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है राशियों के परिवर्तन की दर यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो चलिए इसमें मैंने कुछ फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं, आइए उन्हें डिस्कस करते हैं। dy/dx इक्वल्स टू वाई की x के सापेक्ष परिवर्तन होने की दर। तो फ्रेंड्स, आप इसे जानते होंगे, dy/dx ये एक डिफ्रेंशिएशन होते हैं जिसको हम डिफ्रेंशिएशन के थ्रू मतलब इसे सॉल्व करते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन अगर आपको नहीं आता है तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में मेरी डिफ्रेंशिएशन की वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, आप उसे जाके देख लीजिए, आपको अच्छे से डिफ्रेंशिएशन समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा dy/dx x इक्वल्स टू x0 द्वारा x इक्वल्स टू 0 पर y की x के सापेक्ष परिवर्तन होने की निरूपित होती है। यानी कि इसकी जो दर है, दर को हम फ्रेंड्स t से रिप्रेजेंट करते हैं, निरूपित होती है। थर्ड है हमारा जब x एवं y t के सापेक्ष परिवर्तित होते हैं तो dy/dx, जैसे कि सपोज मान लीजिए आपके पास एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें t दे रखा है और dy और dx दे रखे हैं, तो आप उनको ब्रेक करके यानी कि t में ब्रेक करके आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि डिवाइड का फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला होता है dy/dx इक्वल्स टू dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करके निकाल सकते हैं इसकी वैल्यूज़ को। जबकि dx/dt नॉट इक्वल्स टू 0, ये फ्रेंड्स डिफाइन किया गया है कि जो dx/dt होगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। इसीलिए dy/dx इक्वल्स टू y की x के सापेक्ष परिवर्तन होने की दर, जैसे कि हमने यहाँ फर्स्ट फॉर्मूले में पढ़ा था, यही सपोज निकल के आता है। तो ये इसका हिंदी में फॉर्मूला है y की t के सापेक्ष परिवर्तन होने की दर अपॉन x की t के सापेक्ष परिवर्तित होने की दर। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, आप देख सकते हैं नीचे। इसके थ्रू आप समझ जाएंगे कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे कि एक परिवर्तनशील घन का कोण यानी कि x, वैसे तो हम इसे r लिखते हैं बट हम इसे x मान लेते हैं, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ज्ञात कीजिए कि घन का आयतन को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, किस दर से बढ़ रहा है जबकि कोण 10 सेंटीमीटर लंबा है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने समय को t से रिप्रेजेंट किया है, कोण को x से रिप्रेजेंट किया है एंड आयतन जिसको हमने v से रिप्रेजेंट किया है। अब आप जानते हैं कि जो आयतन का क्षेत्रफल होता है वो y इक्वल्स टू r³ होता है, बट यहाँ पे हमने x³ लिखेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन में दे रखा है कि घन का कोण, यानी कि यहाँ पर हमें दे रखा है dx/dt इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हमें दे रखा है, ये आपको क्वेश्चन में समझना पड़ेगा कि हमें क्या क्या दे रखा है और हमें क्या निकालना है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि v इक्वल्स टू हमारे पास क्या है x³। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। dv/dx/dt जिसके सापेक्ष हम करते हैं उसको हम नीचे लिखते हैं। हम t के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हम t लेंगे नीचे, इक्वल्स टू x³ d/dt। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा dv/dt इक्वल्स टू 3x², क्योंकि फ्रेंड्स जो इसका फॉर्मूला होता है वो x(n-1) ये होता है, ठीक है, n(x-1). एंड जैसे भी यहाँ पे सपोज़
यहाँ पे 3 था, इसलिए यहाँ पर 3x n-1 यानी कि 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पर dx। अब हमारे पास जो x था वो t तो नहीं था, इसलिए अगेन हम x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सिंगल चीज़ का डिफ्रेंशिएशन करते तो हम dx/dt आता है। अब हमारे पास dx/dt दे रखा है तो हम इसे यहाँ पर पुट कर देंगे। कैसे? dv/dt इक्वल्स टू 3x² इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 9x²। अब हमें, आपने क्वेश्चन में देखा होगा हमारे पास मतलब कॉर 10 सेंटीमीटर लंबाई यानी कि x की वैल्यू हमें दे रखी है, तो x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर हमें गिवन है। ठीक है, तो अब हम कुछ नहीं करना है, अब हमें dv/dt x इक्वल्स टू 10 पुट कर देना है, यानी कि 9 × 10 का स्क्वायर। तो जब आप इसको आंसर देखेंगे तो आपका आएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर आ गया। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पर्श रेखा एवं अभिलंब यानी कि टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप उसे देख लीजिएगा। एक्स अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा के लिए प्रतिबिंब, एक्स अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा के लिए प्रतिबिंब होगा dy/dx AB इक्वल्स टू 0। वाई अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा के लिए प्रतिबिंब dx/dy AB इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट है वक्र की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण यानी कि इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट अ पॉइंट ऑन अ कर्व। स्पर्श रेखा की प्रवणता m इक्वल्स टू क्या होती है dy/dx AB। तो जब हम इसको फॉर्मूले से निकालेंगे, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, जब हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो ये लाइन का फॉर्मूला है y - b इक्वल्स टू dy/dx, क्योंकि m इक्वल्स टू यहाँ पे दे रखा है ab.x - a। नेक्स्ट है हमारा वक्र का अभिलंब यानी कि नॉर्मल टू अ कर्व। अभिलंब की प्रवणता क्या होती है -dx/dy AB। एक्स अक्ष के समांतर अभिलंब के लिए प्रतिबिंब dx/dy AB 0 इक्वल्स टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके थ्रू आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए आपको ये आना चाहिए। एक्स अक्ष के समांतर प्रतिबिंब, वाई अक्ष के समांतर अभिलंब के लिए प्रतिबिंब dy/dx AB इक्वल्स टू 0। अभिलंब का समीकरण y - b इक्वल्स टू -dx/dy AB.x - a। नेक्स्ट हेडिंग है दो वक्रों का प्रतिच्छेद कोण यानी कि एंगल्स ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ टू कर्व्स। वक्रों का प्रतिच्छेद कोण थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स m1 अप्रॉक्स m2 अपॉन 1 + m1.m2। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। इसके कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इसके, यानी कि एंगल्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स के पर्टिकुलर केसेस होते हैं। यदि m1 इक्वल्स टू m2 है तो वक्रों का प्रतिच्छेद कोण 0 डिग्री होगा। यदि m1.m2 है इक्वल्स टू -1 है तो वक्रों का प्रतिच्छेद कोण 90 डिग्री होगा। यदि दो वक्र परस्पर समकोण पर काटते हैं तो वह लंबकोण वक्र यानी कि ऑर्थोगोनल कर्व्स कहलाते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।